my dear students, how are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today let we start English chapter number 13, The Selfish Giant. यानी कि एक बहुत ही स्वार्थी दानव था. Every afternoon as they were going home from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy they are here, they cried to each other. Okay, so एवरी आफ्टरनून यानी कि रोजाना दोपहरी में क्या होता था, स्कूल से जब बच्चे छुट्टी में घर लौटते थे तो वो एक बीच में बगीचा पड़ता था, गार्डन, उस गार्डन में खेलते थे. वहां पे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे, बहुत सुंदर घास थी, और जो है वहां के जो है पेड़ पौधे पशु पक्षी भी बच्चों को देखकर बहुत खुश रहते थे और वे मस्ती से झूमते चिल्लाते और खेलते थे. One day the giant who had been away came back. When he arrived, he saw the children playing in the garden. एक दिन जो है जिसका वो बगीचा था, एक दिन वो दानव जो है वापस आ गया था और उसने देखा कि उसके बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं. What are you doing here? He growled in a very gruff voice and the children ran away. तो वो उसने एकदम से गुस्से में चिल्लाया कि What are you doing here? उसने गुस्से में चिल्लाया कि तुम लोग यहाँ कर रहे हो, और बच्चे जो है डर के मारे वहां से भाग गए. My garden is my own garden. ये सिर्फ मेरा बगीचा है, said the giant. Surely people can understand that. I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a board which read. अब उन्होंने कहा कि ये केवल मेरा बगीचा है. उसने बोला यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं खेल सकता, केवल मैं यहाँ पे रह सकता हूँ. उसने क्या किया, उस बगीचे की 4 दीवारें जो है बहुत ऊंची ऊंची कर दी ताकि बच्चे ना आ पाए, और वहां पे एक बोर्ड भी लगवा दिया. क्या? Trees passers will be prosecuted. Okay, he indeed was a very selfish giant. वो बहुत ही स्वार्थी दानव था. The poor children now had nowhere to play. Then spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees over to blossom. अब बेचारे बच्चे कहाँ खेलें, कहाँ खेलने जाएं, है ना? उनके साथ तो अच्छा नहीं हुआ. तो फिर क्या हुआ, जो है बसंत का मौसम आया और सब जगह पूरी कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में बसंत का मौसम था. बहुत अच्छा वेदर था, पेड़ पौधे खिलखिला रहे थे, फूल खिल रहे थे. लेकिन उस बगीचे में केवल अभी तक सर्दी ही थी. उस बगीचे में बसंत का मौसम नहीं आया था. वहां पे चिड़िया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब परेशान हो गए थे, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं खेल रहे थे. आफ्टर दैट, अब हुआ क्या बाद में? द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर स्नो एंड फॉर. स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन. दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड. ठीक है, अब जो है सब जगह पे बसंत का मौसम था, बढ़िया मौसम था, खुशनुमा. लेकिन एक वही जगह ऐसी थी जहाँ पे विंटर थी और बर्फ पड़ रही थी. Snow covered the grass with a great white cloak and frost painted on the trees silver. जो बर्फ थी उसने घास को जो है पूरी तरह से ढक लिया था. पेड़ों पर जो है चमकदार सिल्वर कलर की जो है बर्फ पड़ी हुई थी. अब बर्फ क्या होती है, वो गला देती है पेड़ पौधों को. I cannot understand why spring is so late in coming and I hope that the weather will change, said the selfish yak. As he sat at the window and looked out at his cold white garden. अब वो जो स्वार्थी दानव है उसने कहा कि ये क्या हुआ, सब जगह तो बसंत का मौसम आ गया लेकिन मेरे बगीचे में सर्दी क्यों है ना? मेरे बगीचे में बर्फ क्यों पड़ी हुई है? बट स्प्रिंग नेवर केम. लेकिन बसंत का मौसम आया ही नहीं. नो डिड समर. समर भी नहीं आया. ऑटम गेव गोल्डन पॉमेड टू एवरी गार्डन बट टू द जियांट्स गार्डन शी कैन नॉट. उसके बगीचे में कोई भी वेदर चेंज नहीं हो रहा था. ही इज टू सेल्फिश, शी सेड, सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर. One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. The hail stopped dancing over his head, and the north wind stopped roaring, and a delicious perfume came to him through the open window. एक दिन सुबह वो जो दानव है वो जागा. उसने जो है बहुत प्यारा सा म्यूजिक उसके कानों में पड़ा और उसने देखा कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बाहर से और बड़ा अच्छा ही वेदर हो रहा है. I believe spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. What did he see? ठीक है ना, उसको समझ आ गया. ठीक है, उसने उसने देखा कि आफ्टर ऑल मेरे बगीचे में जो है बसंत का मौसम आ चुका है ना? वो अपने बेड से उछल के कूदा और उसने देखा. He saw the most wonderful sight. उसने बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखा. वो क्या था? Through a little hole in the wall, the children had crept in. तो उस दीवार में एक छोटा सा छेद था, उसमें जो है वो बच्चे
आकर उसके गार्डन में खेल रहे थे। They were sitting on the branches of the trees. On every tree the giant could see there was a little child. तो जितने भी पेड़ थे, पेड़ की सब शाखाओं पे बच्चे बैठे थे, खेल रहे थे। उसे देखा सारे बच्चे इधर-उधर घूम रहे थे। The trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. The birds were flying above the trees twittering. उसने देखा कि पेड़ बहुत खुश हैं, है ना, और बसंत का मौसम फिर से उसके बगीचे में आ गया है और पौधे, फूल सभी जो है, चिड़िया जो है चहक रही हैं, गुनगुना रही हैं. With delight in the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. बहुत ही प्यारा दृश्य था. Only in one corner it was still winter. केवल एक कोना ऐसा बचा था वहाँ पे बगीचे में जहाँ पे अभी भी सर्दी का मौसम था. It was the farthest corner of the garden. वो जो हिस्सा था बगीचे का वो बहुत दूरी पर था. And a little boy was standing on it. एक छोटा बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ था. He was so small that he could not reach up to the branches of the trees. It was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing fiercely above. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too young to climb up. अब वहाँ पे हो क्या रहा था? वहाँ पे एक बच्चा खड़ा था और वो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था. ठीक है. अब वो पेड़ ने उससे कहा कि आओ बच्चा हमारे मतलब बैठो शाखा पे. वो शाखाएं झुकी भी, लेकिन वो बच्चा जो है बहुत छोटा था तो वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाए. The giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree. I will then knock down the wall, and my garden will be the children's playground forever and ever. तो उस दानव ने सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था, मैं बच्चों को आने नहीं दे रहा था, है ना, और उनके आने से देखो मेरे बगीचे में कितना अच्छा वातावरण हो गया है. तो उसने क्या किया, जाके उस बच्चे को हेल्प किया, उसको पेड़ के ऊपर बिठा दिया. तो वहां पे जो एक कॉर्नर था वहां पर भी जो है स्प्रिंग वेदर आ गया था. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. वो अपने इस करने के लिए ना बहुत पछता रहा था, उसको बहुत दुख हो रहा था. उसको बहुत दुख हो रहा था अपने इस करने के लिए. He crept downstairs and opened the front door quietly. He went out into the garden. उसे दरवाजा खोला और वो उस बगीचे में आ गया. When the children saw him, they were so frightened that they all ran away, and it was winter again in the garden. अब जब वो बाहर आया बच्चे उसे देख के डर गए, है ना, वो वहां से भाग गए. अब जैसे ही बच्चे वहां से भागे तो वहां पे विंटर फिर से आ गई. Only the little boy did not run. His eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. है ना, लेकिन वही कॉर्नर, वो छोटा बच्चा उसको जियाट आता हुआ नहीं दिखा. तो उस कॉर्नर में जो है स्प्रिंग उठा, है ना, एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप ऑन टू द ट्री. अब वो बच्चा, उसकी आंखों में आंसू थे, है ना, तो उसने क्या किया, जाट ने उसको पेड़ पर बिठा दिया. एट वंस फ्लावर्स bloomed on the tree and the birds came and started singing. The little boy stretched out his two arms, flung them round the giant's neck and kissed him. तो उस बच्चे ने क्या किया, उस जो है जांट की गर्दन पे वो चढ़ा और उसने जांट की गर्दन पे प्यार किया और उससे बहुत खुश हुआ. The other children, when they saw that the giant was no longer big, came running back, and with them came Spring. It's your garden now, little children, said the giant. He took a big axe and knocked down the wall. ठीक है. अब बच्चों ने दूर से देखा कि वो तो छोटे बच्चे को प्यार कर रहा है. तो तभी उसने जियांट ने देखा, दानव ने, और बच्चों को बोला कि आओ बच्चों, ये तुम्हारा ही बगीचा है, यहाँ आओ आराम से खेलो. तो उसने क्या किया, एक एक्स कुल्हाड़ी लेके उस दीवार को तोड़ दिया. When the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. जब दोपहर के समय 12 बजे के करीब लोग बाजार जा रहे थे सामान खरीदने, उन्होंने देखा कि बगीचे में जो दानव है, सेल्फिश दानव है, वो बच्चों के साथ बड़े मजे से खेल रहा है. All along they played, and in the evening they came to the giant to wish him goodbye. पूरा दिन वहां पे खेले और शाम को जियान को गुड बाय करके वहां से चले गए. But where's your little companion here, the boy whom I put on the tree? The giant loved him the best because he had kissed him. We don't know, answered the children. He has gone away. You must tell him to be sure to come tomorrow. है ना, क्या तुम कल आओगे, said the giant. But the children said that they did not where he lived and had never seen him before. The giant felt very sad. तो उस बच्चे को नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है, और उससे पहले उसको किसी ने देखा भी नहीं था. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. तो डेली जो है बच्चे स्कूल से आते हुए उस बगीचे में आते और जियान के साथ खेलते, लेकिन वो बच्चा उस दिन के बाद से कहीं पर भी उन्हें दिखाई नहीं दिया. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often found saying,
how would like to see him. Years went by and the Jian grew very old. दिन सब साल बीतते गए और वो जियान बहुत बूढ़ा हो गया था. He could not play about anymore. वो बच्चों के साथ अब नहीं खेल सकता था. So he sat in a huge armchair, watched the children at their game and admired his garden. तो वो एक उसकी आरामदायक कुर्सी थी, उस पर बैठकर वो बच्चों को खेलते हुए देखता था. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. मैंने बहुत सारे खूबसूरत फूल देखे हैं, लेकिन बच्चों से ज्यादा सुंदर और खूबसूरत दुनिया में कुछ नहीं. One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merrily spring sleep and that the flowers were resting. है ना, एक दिन सर्दी के सुबह थी, वो जो है अपनी विंडो पे बैठा हुआ था तैयार होके और देख रहा था. वो मतलब सर्दियों से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो वेट नहीं करता था, बट उसे स्प्रिंग वेदर जो है ज्यादा अच्छा लगा. Suddenly he rubbed his eyes in wonder and started and stared. It certainly was a marvelous sight. तो उसने अपनी आंखों को मसल के देखा कि बहुत सुंदर चीज उसे इस दृश्य दिखाई दिया. In the farthest corner of the garden was a tree covered with lively white blossoms. Its branches were golden and silver fruit hung from them, and underneath it stood the little boy whom he loved. उसने उस दिन फिर उसी बच्चे को देखा. तो जिस पेड़ के नीचे वो बच्चा खड़ा था, उसमें बहुत मतलब सोने चांदी की तरह वो पेड़ दिख रहा था, उसमें बड़े अच्छे-अच्छे फल लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे. उसने देखा कि वो छोटा बच्चा वहीं पे खड़ा हुआ है. The giant ran downstairs in great joy and out into the garden. He moved hastily across the grass and went near the child. When he came quite close, his face grew red with anger and he said, "Who has dared to hurt you?" For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails. "Who has dared to wound you?" cried the giant again. "Tell me so that I may take my big sword and kill him." तो उस बच्चे के हाथ पे जो है 2 नखूनों के निशान थे. तो जो है दानव ने पूछा कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें ऐसे मारने की? मुझे बताओ, मैं अभी अपनी तलवार से उसे मार दूंगा. ओके, नो आंसर द चाइल्ड, दीज आर द वॉन्ट्स ऑफ लव. ये प्यार के जख्म हैं. Who are you? asked the giant. He was filled with awe and he knelt before the little child. The child smiled at the giant and said to him, "You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise." When the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossom. तो जब बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा कि जो है जियांट वहाँ पे मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और वो वहाँ पे जिस पेड़ के नीचे वो मरा हुआ था, वो पूरा फूलों से भरा हुआ था. So everyone, the chapter is in here. I hope you all have very well understand full chapter. So we will meet to the next class. Thank you everyone.